जब भी हिंदू मंदिरों पर कोई बात आई हम गरजे हैं, हम लड़े हैं, हमने आवाज उठाई है। पालघर में हिंदू संतों को मारा गया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई कि किसी भी संत की हत्या नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ मैं गरजा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी जैन समाज आगे आता है, लेकिन आज कहां गया वो हिंदू जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद। एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली में था आदरणीय मोहन जी भागवत मेरे पास आए दर्शन करने के लिए, मैंने उनसे अल्पसंख्यक की बात कही। भागवत जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जैन हिंदू ही है, जैन हिंदू से अलग नहीं है, हम उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें हिंदुओं से नहीं काट सकते हैं। आज कहां गए वो लोग जो हिंदुओं से नहीं काट रहे थे? आज कहां गए वो लोग? आज कहां हैं ऐसे लोग जो आकर के, आज जैन धर्म की बात है, सम्मेद शिखर की बात है, मान्यवर किसी भी तीर्थ को लांछित करने में अकेले जैनी नहीं पूरा हिंदुस्तान एक हो जाना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जब मोदी जी जीते पूरा जैन समाज ने जश्न मनाया, बहुत खुशी व्यक्त की कि एक मजबूत सरकार, एक राष्ट्रभक्त हमारे देश में आ रहा है, वह देश का कायाकल्प करेगा। नहीं किया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पूरे समाज ने हमेशा उस सरकार को सहयोग प्रदान किया है। क्या हालात बना दिए हमारे तीर्थ के, जब हमारा देश वर्षों गुलाम रहा, 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। मुगलों ने नहीं सोचा कि सम्मेद शिखर छीन लिया जाए, मुगलों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, यवनों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। फिर ये पार्टी, फिर ये सरकार जो हिंदुत्व का समर्पण करती है, समर्थन करती है, वह चुप कैसे बैठी हुई है? ध्यान रखना, ये हिम्मत तो विदेशी ताकत भी नहीं कर पाए। सदियों से सम्मेद शिखर आस्था का केंद्र रहा, पूजा का केंद्र रहा। मान्यवर हमारा गिरनार हाथ से छिन गया, हमारा ऋषभदेव केसरिया नाथ हाथ से हमारे छिन गए। समाज मौन बैठी रहेगी, एक दिन वो आएगा हमारे पास धर्म होगा, लेकिन धर्म स्थान हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जगह जगह मोर्चा निकाले गए, जबलपुर की समाज ने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, लाखों आदमी सड़क पर उतर आए। ध्यान रखना, औरंगाबाद में मोर्चा निकाला गया, अभियान किया गया, अशांति में आंदोलन किया गया, हर जगह, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे इंदौर हो, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में निकाले गए आंदोलन। मैं कहता हूं उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रेंगा करती है। सरकार आश्वासन देती है, करेंगे, बताते हैं, सोचते हैं। मैं इतना ही आगाज करता हूं, आज पहली बार मुखर हो रहा हूं सम्मेद शिखर पर, इतना ही, और इसलिए मुखर हो रहा हूं कि वो भी सिद्ध क्षेत्र है और गजपंथा भी सिद्ध क्षेत्र हुआ करता है। ये सिद्धों की आवाज है, ये अरिहंतों की आवाज है, ये संतों की आवाज है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है। अब गलियों में, रास्तों में, नासिक में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि अब रैलियों की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की समाज, मीडिया से कहा जाता है इसको दिया जाए, तो मालूम मीडिया क्या बोलता है? मीडिया से एक सहारनपुर के व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया पर, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे। वो कह रहे कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, हमारे तीर्थ मेजर मूवमेंट नहीं है। क्या चाहता है ये देश, क्या चाहती है सरकार? मेजर मूवमेंट कब बनेगा? तब बनेगा जब हम पटरियां उखाड़ना प्रारंभ करेंगे। मेजर मूवमेंट कब बनेगा? जब हम आत्मदाह करना शुरू करेंगे। कब बनेगा ये मेजर मूवमेंट? दिन भर दुनिया भर की डिबेट चैनलों पर दिखाते रहते हो, और आज सम्मेद शिखर के लिए सारा मीडिया चुप्पी साध करके बैठा हुआ है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना, मंदिर टूटता है किसी हिंदू का, हमारा दिल दुखता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, हमने उस पर गरज करके गर्जना की कि राम सेतु सदियों से था और रहेगा। ध्यान रखिए,
आज सब चुप क्यों हैं, आज सब शांत क्यों हैं? मैं चाहता हूं हमारी समाज की तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो पूरे 100 साल से इस देश में चल रही है, धर्म संरक्षणी महासभा, श्वेतांबर महासभा, स्थानक वाली महासभा, 13 पंथ महासभा, सबको एक होकर के अगुवाई करना पड़ेगा, सबको एकता का परिचय देना पड़ेगा। पंथ भूल जाओ, भेद भूल जाओ, पूजन पद्धति भूल जाओ, सम्मेद शिखर को याद रखो बस। सम्मेद शिखर तीर्थ हमें प्राणों से भी प्यारा होता है। अब सरकार ने यही नहीं सुना तो सम्मेद शिखर बलिदान मांगता है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन निकलंक और अकलंक की तरह अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मैं चाहता हूं ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए, ऐसा समय मुकर्रर किया जाए, तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी उसकी अगुवाई करे, धर्म संरक्षणी महासभा उसकी अगुवाई करे, आगे बढ़े और आगे बढ़ करके एक तारीख ऐसी बुक करे, एक ही मुकर्रर करे, एक तारीख कोई भी, और बैठ करके निर्णय ले। अब गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर रैलियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला। अब पूरे हिंदुस्तान की समाज को सम्मेद शिखर की तरफ कूच करना चाहिए। हजारों लाखों लोग दिल्ली में धरना देके क्या कर लोगे, नासिक में धरना देके क्या कर लोगे, गुजरात में धरना देके क्या कर लोगे? धरना देना है और आंदोलन करना है। सम्मेद शिखर की तलेटी मधुबन में पहुंचिए, लाखों का जनसैलाब इकट्ठा होना चाहिए, और वक्त पड़े तो हम संत भी सम्मेद शिखर की तरफ कूच करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सम्मेद शिखर जाने नहीं देंगे, सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे। चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार हो, सबको सावचेत होना पड़ेगा। ध्यान रखिए।